नमस्ते सर। नमस्ते। सर, नए क्लाइंट को कहाँ से ढूंढे, कृपया इसके बारे में बताएं। सबसे पहले याद रखें कि हम केवल परमानेंट सेटअप वाले दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं। मेन रोड पर दुकानों से शुरुआत करें। अगर दुकानदार के पास पहले से बैंक से लोन है या दुकानदार लोन लेने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो एक गली अंदर जाएं। हालांकि छोटे शहरों और गांवों में मेन रोड पर ऐसी दुकानें मिलेंगी जो लोन लेने में रुचि दिखाएंगी। सर, अब ये बताएं कि सही क्लाइंट को कैसे पहचानें, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। उन दुकानों को देखें जहां QR कोड लगा हो। उन दुकानों को खोजें जहां लगभग 40-50 हजार रुपए से ऊपर का स्टॉक या मशीनरी का निवेश दिखे। दुकान की छत स्थायी होनी चाहिए और फर्श सीमेंट का होना चाहिए। टिन की छत और मिट्टी का फर्श सख्त मना है। गांवों में जाकर गाय भैंस और सिलाई के बिजनेस को टारगेट न करें। ध्यान रखें कि जिन दुकानों में QR कोड है वहां उनकी आय का अनुमान लगाना आसान है, क्योंकि कम से कम 50% सेल QR कोड से होती है और 50% कैश में। सर, क्या आप मुझे उन बिजनेस की कुछ फोटो दिखा सकते हैं जिन्हें हम अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे? जरूर, मैं आपको उन बिजनेस की फोटो दिखाऊंगा जिन्हें हम लोन देने के लिए अप्रूवल देंगे और जिन्हें लोन नहीं देने के लिए रिजेक्ट करेंगे। सर, अगर क्लाइंट कहे मुझे सोचने दें या मुझे अभी लोन लेने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो क्या करें? उससे कहें, मैं समझता हूं सर, जब भी आपको लोन की जरूरत हो मैं यहाँ हूँ। क्या मैं फॉलो अप के लिए आपका नंबर ले सकता हूँ? उनका नंबर अपनी लीड रजिस्टर में दर्ज करें और उन्हें एक पंपलेट दें। ध्यान रखें, अपना नाम और मोबाइल नंबर पंपलेट में अवश्य लिखें। नमस्ते सर, मैं बैंक से आया हूँ। हम 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। क्या आप लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बढ़िया सर, अगर आप अपना और आपकी पत्नी का आधार कार्ड मुझे दे तो आपके लिए मैं 2 मिनट में अप्रूवल ले सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस दुकान के मालिक हैं और आप अपने घर के मालिक जरूर होंगे। 2 लाख से अधिक के लोन के लिए बस मुझे आपको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे। ओके सर। आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? आपका और आपकी पत्नी का पैन कार्ड। अगर पत्नी का पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वोटर ID। 75,000 या इससे ऊपर के लोन के लिए आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। होम ओनरशिप प्रूफ के रूप में बिजली का बिल। उन राज्यों में जहां सिक्योर्ड लोन की अनुमति है वहां 2 लाख या उससे अधिक के सिक्योर्ड लोन के लिए मुझे आपके घर या दुकान के संपत्ति के दस्तावेज भी चाहिए। ब्याज दर क्या है? हमारा ब्याज दर प्रति माह लगभग ₹1 से ₹1.5 सैकड़ा है, जो कि आपके रिस्क और प्रोफाइल पर निर्भर करता है। हमारी कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC है और ब्याज दर RBI के नियमों के अनुसार हैं। आप देखिए, बाजार में अन्य के मुकाबले हमारी ब्याज दर काफ़ी किफ़ायती है। ओके, अच्छा, एक बात बताइए, 2 लाख रुपये के लोन के लिए मेरी EMI कितनी होगी? सर, 50,000 रुपये के लिए EMI लगभग 3300 से लेकर 3700 रुपये होगी, जो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती है। 18 महीने के लोन के लिए ब्याज लगभग 10,000 रुपये से भी कम होगा। ओके, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? आप अपना और अपनी पत्नी का आधार कार्ड मुझे दीजिए। मैं 2 मिनट में सॉफ्ट अप्रूवल प्राप्त करूंगा। यदि आपने पहले कोई लोन लिया है तो सुनिश्चित करें कि आपकी सभी किस्तें समय पर चुकाई गई है, अन्यथा आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। 2 लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए मुझे आपके संपत्ति के दस्तावेज भी चाहिए। एक और बात, 2 लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए लॉगिन फीस 2,950 रुपये है। 1 लाख रुपये के लोन के लिए मुझे कितनी राशि मिलेगी? प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस अमाउंट कटने के बाद आपको लगभग 95% राशि मिलेगी। ठीक है। डिसबर्समेंट में कितना समय लगेगा? सभी दस्तावेज जमा करने के बाद आमतौर पर 1 से 2 दिन लगते हैं, और 2 लाख से अधिक के लोन के लिए आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की जांच करने में कुछ और दिन लग सकते हैं। ओके। तो आज आपने कितनी लॉगिन की? मैंने आज 3 लॉगिन की। शुरू में मैं मेन रोड पर कुछ बड़ी दुकानों की तरफ गया, लेकिन वे पहले से बैंक से लोन चला रहे थे और उन्होंने लोन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। जब मैं आगे अगली गली में गया तो अधिक रुचि रखने वाले क्लाइंट मिले। मैंने उन दुकानों पर फोकस किया जिनके पास QR कोड थे और जिनमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर का स्टॉक था। मैंने सफलतापूर्वक क्लाइंट को हमारे लोन के लिए राजी किया। मैंने उनके आधार और KYC दस्तावेज स्कैन और अपलोड किए। बिजनेस के फोटो के लिए मैंने दुकान की चारों कोनों को दिखाते हुए एक फ़ोटो ली। दुकान के अंदर सारे सामान के साथ क्लाइंट की फ़ोटो ली। होम ओनरशिप प्रूफ के लिए मैंने बिजली का बिल अपलोड किया। मैंने आधार कार्ड धारक के वास्तविक दुकान मालिक होने की पुष्टि करने का एक सरल और प्रभावी तरीका भी पाया। स्कैन किए गए QR कोड पर नाम को आधार पर लिखे नाम से मिलाया। एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद मैंने क्लाइंट के निवास स्थान पर जाकर एक जियोटैग्ड सेल्फी ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लॉगिन का प्रोसेस इतना आसान और सरल होगा। माइंड ब्लोइंग अरुण, इसी तरह मेहनत करते रहो। थैंक यू सर।